गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7 सब्जेक्ट इतिहास पाठ 2 और पाठ का नाम है उत्तर भारत के राज्य। अब हम बच्चों बात करते हैं विदेशी आक्रमण की। राजपूत शासकों पर जब उत्तर पश्चिम से आक्रमण हुए तब वे अपनी रक्षा न कर सके। इन आक्रमणों को करने वाले में सबसे पहला कौन था? मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनी अफ़गानिस्तान का एक छोटा सा राज था। एक तुर्क सरदार ने 10वीं शताब्दी में इस राज्य की स्थापना की थी। इसके उत्तराधिकारी में एक महमूद था। वह गजनी को बड़ा शक्तिशाली साम्राज्य बनाना चाहता था, अतः उसने मध्य एशिया के कुछ भागों को जीत लेना चाहा। वह उसके लिए धन एकत्र करके अपनी सेना को सुसज्जित करना चाहता था। अतः धन एकत्र करने के उद्देश्य से उसने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। कहने का मतलब यह है, जो ये मोहम्मद गजनी था, इसका उद्देश्य भारत को लूटने का एक ही था कि अपनी पैसा लूटना, अपनी सेना को अच्छा तरह से तैयार करना। इसका जो पहला आक्रमण हुआ 1000 में हुआ और 1000 ई से 1025 ई के बीच मोहम्मद ने भारत पर 17 आक्रमण किए थे और उसने अपने देश में बड़ी सुंदर मस्जिदें बनवाई और बड़ा पुस्तकालय भी उसने इस पैसे से उपयोग में लिया। इस पैसे मोहम्मद गौरी की बात करते हैं। मोहम्मद गजनवी के आक्रमणों का उद्देश्य न तो भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित करना था और न ही भारतीयों को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर करना था। उसका उद्देश्य केवल भारत से धन लूट लेना था। यह इसका उद्देश्य है। इसके बाद क्या होता है? पृथ्वीराज तृतीय पर 1192 में मोहम्मद ने उसको तराइन की दूसरी लड़ाई में पराजित किया। इससे दिल्ली का क्षेत्र मोहम्मद गौरी के अधिकार में आ गया। मोहम्मद गौरी के अभियानों की यह विशेषता थी कि जब वह देश जीत लेता था तो अपनी अनुपस्थिति में देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए अपना एक जनरल सेनापति छोड़ जाता था। कहने का मतलब यह है, मोहम्मद गौरी जिस राज्य को जीत लेता था उस राज्य की देखभाल के लिए अपना एक व्यक्ति छोड़ जाता था। अब हम बात करते हैं इस काल की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति के बारे में। मध्यकाल में जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ था, मध्यकाल में भूमि के लगान को वसूल करने की वह प्रणाली नहीं रही जो प्राचीन काल से चली आ रही थी। लगान के ऊपर अब राजा का सीधा अधिकार नहीं रहा। अब हम बच्चों बात करते हैं उस समय समाज क्या था। समाज के राजा और सामंत वैभवशाली जीवन व्यतीत करते थे। राजा की राजनीतिक और आर्थिक शक्ति प्राचीन काल की अपेक्षा बहुत कम हो गई थी। इसके बाद हम बात करते हैं शहरों में रहने वाले लोगों के। मुख्यतः उद्योग धंधे और व्यापार में लगे हुए थे। अब बात करते हैं शिक्षा और ज्ञान की। ब्राह्मणों में धार्मिक कर्मकांडों के अलावा शिक्षा देने का भी उत्तरदायित्व था। मंदिरों और स्कूल लगाते थे और वहाँ ऊंची जातियों के बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। उनमें बहुत से संस्कृत और गणित अध्ययन करते थे तथा धार्मिक पुस्तकें पढ़ते थे। और आज वो बताया है कि नालंदा बिहार में एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ और विश्वविद्यालय भी था। थैंक यू बच्चों। अगली वीडियो के माध्यम से आपको धर्म के बाद वास्तुकला से अवगत कराऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।